अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंट्री टेस्ट डेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर 2 लिक्विड टॉपिक नंबर 2 से है एवोल्यूशंस एंड वेपर प्रेशर। आज के टॉपिक में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है इस चैप्टर में। तो कंसेप्चुअल आपका जब तक आप तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको बहुत फेस करने पड़ेंगे प्रॉब्लम्स, क्योंकि कंसेप्ट ही वही चीज़ है जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। अगर आप रेक्टिफिकेशन करेंगे तो आपकी कोई कामयाबी दरकार नहीं है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स का मतलब ये है कि आसानी से सॉल्व करने वाले एमसीक्यूज़ जो कि बहुत ईज़िली सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में आपको इतनी डिटेल में दिए होंगे कि आपको बहुत मुश्किल लग रहे होंगे। तो मेरा मकसद आपको उस टाइप के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और शॉर्ट ट्रिक्स हो, आपको जल्द उससे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती। आज का हमारा जो टॉपिक है ऑपरेशन एंड वेपर प्रेशर के टॉपिक से जो एमसीक्यूज़ हैं वो कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे पास पहले एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मोर वेपर प्रेशर एट द सेम कंडीशन। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि कंसेप्ट के तौर पे कि जहाँ पे लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, वहाँ पे वेपर प्रेशर विल बी हाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद करने की है ये कि बॉइलिंग पॉइंट्स या मेल्टिंग पॉइंट्स याद रखने हैं जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स या कंपाउंड वगैरह हैं। तो हमारे पास CCl4 की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास है 76.72 सेंटीग्रेड, ठीक है। और CHCl3 का है 61.2 और CBr3 का है 189.5 और वहाँ D हमारे पास है CHBr3 149, ठीक है। तो मैंने आपको कंसेप्ट के तौर पे बताया था कि जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वहाँ पे वेपर प्रेशर विल बी हाई, वहाँ पे वेपर प्रेशर हमारे पास हाई होगा। कंसेप्ट है कि जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है, वहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वहाँ पे वेपर प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे कम वेपर प्रेशर जो है वो हमारे पास CHCl3 का है 61.2 सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हमारे पास वेपर प्रेशर हमारे पास सबसे ज़्यादा CHCl3 मीन्स के बी ऑप्शन का होगा। कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप आसानी से एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सेकेंड एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वेपर प्रेशर एट STP। मीन्स के कौन सा है जिसका हायर प्रेशर है एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है। सो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे पहले। डाइमिथाइल ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, इथाइल अल्कोहल का क्या बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का क्या बॉइलिंग पॉइंट है, इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या बॉइलिंग पॉइंट हो। सबसे पहले मैंने आपको बात बता दी थी कि जब तक आपको ये चीज़ें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को याद नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत हार्ड होगा कि आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे कंसेप्ट भी है, ठीक है। कंसेप्ट क्या है कि आपको हाईएस्ट वेपर प्रेशर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे देखना है, ठीक है। तो हमारे पास जो डाइमिथाइल ईथर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा लोअर है, ठीक है। लोअर होने की वजह से इसका जो वेपर प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा हाई होगा। मींस के डाइमिथाइल के ईथर का सबसे पहला इस एमसीक्यूज़ का कंपैरिजन करते हैं कि आपको ईटा में या दूसरे एंट्री टेस्ट में आपको कंपैरिजन के मुताबिक फ़र्क, मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या पहले एमसीक्यूज़ हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर वेपर प्रेशर एट द सेम कंडीशन, ठीक है। मतलब जिसका ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा
सेम कंडीशन में, ठीक है। और सेकंड में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वेपर प्रेशर एट एसटीपी। एसटीपी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, ठीक है। तो डाइमिथाइल ईथर मीन्स कि जहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेपर प्रेशर इसका ये होगा, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ में भी यही कंसेप्ट है, लेकिन तोड़ मरोड़ के एमसीक्यूज़ देना इनकी खूबी है कि आपको जितना भी कंसेप्ट को, क्योंकि आगे जितनी भी डिग्रीज़ लेते हैं वो कंसेप्चुअल डिग्रीज़ होती है। आपको कंसेप्ट आगे, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप किसी भी फील्ड में आगे नहीं जा सकते हैं। लास्ट एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सर्ट हाई वेपर प्रेशर एट 35 सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि कंसेप्चुअल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एक्सर्ट हाई वेपर प्रेशर एट 35। 3 टाइप एमसीक्यूज़ हैं लेकिन मकसद एक ही चीज़ है। अब मेरा मकसद आपको ये था कि ये तीनों टाइप के एमसीक्यूज़ आपको समझा दूं कि इस टाइप के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, इस टाइप के, और लास्ट में जो बताया इस टाइप के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। एक सिंपल दिया हुआ है, एक में आपको एसटीपी दे के कन्फ्यूज़ किया हुआ है, एक में लास्ट में 35 सेंटीग्रेड। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं 35 सेंटीग्रेड को देखते हैं और सीधा कैलकुलेशन करते हैं, बैरियर 273 वगैरह वगैरह को कैलकुलेट नहीं करते। आपको सबसे पहले एमसीक्यूज़ को समझना पड़ता है कि एमसीक्यूज़ में हमसे पूछ क्या रहे हैं। अगर आपको एमसीक्यूज़ समझ आ जाए तो 50% आपका ऑलरेडी एमसीक्यूज़ करेक्ट हो जाता है, ठीक है। जब समझ आ जाएगी तो आंसर आपको इसलिए सॉल्व कर जाएगा। लास्ट में फिर वही बात है कि जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा वहाँ हायर वेपर प्रेशर होगा। तो ऑप्शन सी हमारे पास डाई इथाइल ईथर, ठीक है। मेन मकसद जो इस टॉपिक का था वो आपको समझाना था कि पिछले टॉपिक्स में मैंने इस तरह के एमसीक्यूज़ नहीं दिए थे, लेकिन इस टॉपिक मैंने इस तरह के एमसीक्यूज़ दिए हैं ताकि आपको आइडिया हो कि जो एग्ज़ामिनर है, जो एमसीक्यूज़ बनाने वाला है, वो आपको किस तरह से किस एंगल से एमसीक्यूज़ दे सकता है। मेरा मकसद यही था कि आपको इस टाइप से आगाह करूं। बाकी एमसीक्यूज़ तो बहुत है सॉल्व करने के लिए, आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। लेकिन जो टाइम कम होता है वो एमसीक्यूज़ सॉल्व शॉर्ट ट्रिक से हो सकते हैं। मतलब शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं होता, लेकिन आपको ईज़िली आसानी तरीके से जो सॉल्व होते हैं ना, लॉन्ग जो गाइड्स में दिए हुए हैं एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लॉन्ग जो पैटर्न है उससे भी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंफ्यूजिंग है। अगर इस टॉपिक से आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।